हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि पब्लिश हुई है आपके स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए। तो ये आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब जानेंगे इस वीडियो में, पूरा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस भी। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देती हूँ ताकि आपको विजिबली हो। तो इसका जो सबमिशन डेट है ऑनलाइन, ये आपका 20 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक रहने वाला है। और इसकी जो वैकेंसी है वो आपका 2006 पदों के लिए नियुक्त की गई है, पब्लिश की गई है। इसके बाद करते हैं इसके एज क्राइटेरिया की। जो एज आपकी काउंट होगी वो आपकी 1/8/2024 तक के लिए काउंट होगी। ठीक है, अब बात करेंगे आपकी, देखिए जो ग्रुप सी की पोस्ट है आप 18 to 30 ईयर्स है उसमें, और जो ग्रुप डी की पोस्ट है उसमें 18 to 27 ईयर्स है। बाकी ये पे कैटेगरी वाइज यहाँ डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो 17/8/2024 तक वो काउंट की जाएगी। उस बीच तक आपका जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड, आपका 12th पास यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मांगा गया है दोनों ही पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो आगे बढ़ने से पहले, फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस से बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ये है इसका ऑफिशियल पेज, ये एसएससी की वेबसाइट है। यहाँ से आपको लॉगिन और रजिस्टर करने का ऑप्शन मिलता है। जहाँ मैंने क्लिक किया है राइट हैंड साइड, तो मैं पहले आपको लॉगिन करके दिखाऊंगी। लॉगिन आप तभी कर सकते हैं जब आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आप इसको रजिस्टर करेंगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं शुरू कर रही हूँ। देखिए रजिस्ट्रेशन पर मैंने क्लिक किया, कंटिन्यू किया, ऐसा कुछ आपके पास पेज दिखेगा। फिर आपके पास पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आएंगी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि डू हैव आधार कार्ड, आपको येस और नो में जवाब देना है। अगर आपके पास है तो आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ डालना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उस केस में आपको दूसरा अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड ले सकते हैं, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल वोटर आईडी, ये सब इनमें से कोई सा भी एक लेके आप उनका नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। बट आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड डाल के इसको आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, वेरीफाई करना है नेम, 2 बार आपको नेम फिल करना है। फिर यह पूछा गया है आपने कभी नेम बदला है, कभी नेम चेंज किया है। तो आपको, अगर आपने किया है तो आपको येस करके नाम मेंशन करना है, अदरवाइज़ नो करके आगे बढ़िए। जेंडर फिल करेंगे, जेंडर वेरीफाई करेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ देखिए आपको यहाँ पे कैलेंडर खुल के आ जाएगा, मंथ एंड ईयर, और आपको डेट यहाँ पे बिल्कुल एक्चुअल ले लेनी है अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे ईयर ले लिया है, मंथ ले लिया है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ले लिया है। उसके बाद वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के देखिए आपको सेम डिटेल्स डालनी है तभी ये वेरीफाई होगा। आपको दो बार डिटेल्स डालने को कहा गया है, अदर ताकि आप इसमें कोई मिस्टेक्स ना करें। फादर्स नेम आप यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद फादर्स नेम को भी आपने वेरीफाई करना है, 2 टाइम इसको फिल करना है। देन उसके बाद बारी आती है मदर्स नेम की। मदर्स नेम को भी आपको यहाँ 2 टाइम फिल करना है। मदर्स नेम फिल करिए, उसको वेरीफाई करिए। सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन में 2-2 बार भरी जाएंगी, जब फॉर्म फिल करेंगे तब नहीं भरी जाएंगी, 2-2 बार। ओके, तो मैट्रिकुलेशन में देखिए आपको यहाँ पे अपना 10th की डिटेल्स डालनी है। एजुकेशन की 10th की डिटेल्स, कहाँ से आपने 10th किया है। तो बहुत बड़ी यहाँ पे लिस्ट आती है ड्रॉप डाउन में, जहाँ से भी आपने इसको 10th किया है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया इसको अप्लाई कर सकता है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ रोल नंबर डालना है, और रोल नंबर के लिए भी यहाँ पे इन्होंने नीचे नोटिफिकेशन दिया है कि अगर आपका कोड के साथ रोल नंबर है मार्कशीट में तो आप कोड के साथ डालेंगे, अगर कोड के साथ नहीं है तो आप सिर्फ रोल नंबर डालेंगे। पर जैसा आपके मार्कशीट में गिवन है आप वैसा ही उसको फिल करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको वेरीफाई रोल नंबर कर लेना है, एयर ऑफ पासिंग डालना है। एयर ऑफ पासिंग भी आपको 2 बार फिल करना है। सारी डिटेल्स आपको 2 टाइम्स फिल करनी है, वेरीफाई करेंगे एयर ऑफ पासिंग। इसके बाद ऑप्शन आता है आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का। तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आप मैट्रिकुलेशन, 10+2, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, ये सब ले सकते हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन लीजिए, अगर आपका 12th है तो आप 12th लीजिए। फिर आप यहाँ आता है कैंडिडेट का मोबाइल नंबर। जैसे आपका यहाँ 12 बेस पे ये फॉर्म है तो आप अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12 भी ले सकते हैं। ओके, जैसे आप मोबाइल नंबर डालेंगे आप कैंडिडेट का, उसे वेरीफाई करेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। और याद रखिएगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको दोनों बहुत ही क्रॉस चेक करके डाल लेनी है, क्योंकि इनमें ओटीपी आता है। जैसे ही आप ओटीपी वेरीफाइड करेंगे, जैसे मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया, ओटीपी का ऑप्शन आता है। दोनों ईमेल में मेरा ओटीपी आया, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया, उसे वेरीफाइड करने के बाद, ओटीपी डालने के बाद ऐसा कुछ वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। उसके बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों ही आपके मोबाइल नंबर में आपको मैसेज में मिल जाता है। तो देखिए मैंने कंटिन्यू किया, मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों ही मैसेज में आ गया है। तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है, और इसको साइन इन करना है। दोनों ही आपको वहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे ही आप साइन इन करेंगे,
आपके पास आता है पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन, क्योंकि आपको अपना पासवर्ड बनाना होता है पर्सनल। आप कुछ भी अपना नाम से कुछ स्पेशल कैरेक्टर के साथ, यहाँ पे देखिए 3 से 4 लाइंस यहाँ लिखी गई है रेड से, कि आपका जो पासवर्ड है एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक आपका कैपिटलाइज होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, 8 डिजिट का होना चाहिए, 8 कैरेक्टर का। तो ऐसा ही सब आपको बना के मैं एग्जांपल बता देती हूँ आपको। लाइक आपका नेम 1 2 3 @ या हैश, ऐसा कुछ स्पेशल कैरेक्टर, कुछ डिजिट और कुछ अल्फ़ाबेट यूज़ करके अपना स्ट्रॉन्ग सा एक पासवर्ड बना सकते हैं। उसको फिर आप कंफर्म पासवर्ड करेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप ये मांगता है कि आप ड्रॉप डाउन में से ले सकते हैं। ये सिर्फ आपका फॉरवर्ड पासवर्ड में काम आता है, तो आपको यहाँ आंसर करने हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन में, किसी एक को आप सिक्योरिटी क्वेश्चन ले सकते हैं। उसके बाद देखिए कैटेगरी आती है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप SC ST EWS ये सब कैटेगरी वेरीफाई करनी है। नेशनलिटी आपको यहाँ ले लेनी है, क्या आपकी नेशनैलिटी है, ये भी आपको ड्रॉप डाउन में से ले लेनी है। उसके बाद देखिए ऑप्शन आता है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स का, अगर आपके फेस पे, आपके बॉडी में कहीं ऐसा कुछ मार्क्स है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो मार्क्स करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद ऑप्शन आता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD कैंडिडेट, येस और नो में आपको यहाँ जवाब देना है। परमानेंट एड्रेस आप यहाँ डालेंगे, प्रेजेंट एंड परमानेंट अगर आपका सेम है तो आपको टिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ अपना एड्रेस अलग अलग डाल सकते हैं। स्टेट फिल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे, पिन कोड फिल करेंगे, बिल्कुल ठीक ठीक आपको ये फिल करना है यहाँ पे सारी डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका प्रेजेंट एंड परमानेंट अगर सेम है तो आपको येस कर देना है, अदरवाइज़ अगर आपका अलग अलग है तो आप नो करके दोनों को सेपरेट फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। OTR डिक्लेरेशन करनी है आपको, आई एग्री पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके आप इसको प्रीव्यू OTR करके चेक कर सकते हैं। अगर कोई एडिट है, कोई करेक्शंस है तो यहाँ पे अभी एडिट हो सकता है फॉर्म, अदरवाइज़ आप इसको डिक्लेयर कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए आपके पास आता है सक्सेस का मैसेज कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुकी है। यहाँ पर आपके सारे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब आता है आपका फॉर्म फिलिंग का। तो 2 ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, स्टेनोग्राफर ग्रुप C ग्रुप D और उसके अलावा MTS का नॉन टेक्निकल स्टाफ। तो अभी हम स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D की बात कर रहे हैं। अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद अब आपका जो है फॉर्म शुरू होता है, ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था। फॉर्म यहाँ से देखिए फर्स्ट पेज है ये फॉर्म का। तो यहाँ पे आपसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिग्री हो सकती है, डिप्लोमा हो सकती है, PhD हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पर अब यहाँ पे हम ग्रेजुएशन डालते हैं। ग्रेजुएशन अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ले लेते हैं। अब डालते हैं देखिए क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे क्वालिफाइंग में आप 12th ले सकते हैं, क्योंकि 12th या 12th के इक्विवेलेंट और भी कोई अगर आपके पास है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेटस बताएंगे, अगर अपीयरिंग है या पास्ड है तो अपीयरिंग है तो अपीयरिंग डालिए, पास्ड है तो आप पास डालेंगे। अगर आप अपीयरिंग है तो आप एक बार नोटिफिकेशन में जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा, या आपका 17/8 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जो जहाँ पे वो डेट दी गई है उससे अगर पहले आप अपीयरिंग है, पास्ड है, वो स्टेटस आपको यहाँ पे डालना है कि आपका उससे पहले 12th हुआ है, नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए पासिंग ईयर डाल लेंगे, अपना स्टेट है या UT दोनों में से, जहाँ पे अपने स्टेट से पास किया है तो स्टेट डालिएगा, UT से पास किया यूनियन टेरिटरीज़ तो अपना दिल्ली या कोई भी यूनियन टेरिटरीज़ जहाँ से आपने पास किया वो आप डाल सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ही डाल के दिखा देती हूँ, स्टेट भी और यूनियन टेरिटरीज़ भी। अगर हम स्टेट लेते हैं तो उसके बाद अपना CBSE ICSE है, आपको अपना बोर्ड का नेम देना है ना। अगर आप स्टेट लेते हैं तो आपके पास स्टेट खुल के आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ रोल नंबर देना है। अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट में से स्टेट भी है और UT पे क्लिक करेंगे तो UT के ऑप्शन आ जाते हैं। जो भी आप बोर्ड लेते हैं उसके हिसाब के आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरीज खुल के आ जाएंगे। ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान दे के भरना है। रोल नंबर डालिए आप यहाँ पे, अपना परसेंटेज डालिए अपना नेक्स्ट नंबर पे। उसके बाद आपको देना है अपना ग्रेड, ठीक है। देखिए रोल नंबर मैंने यहाँ फिल कर दिया है, परसेंटेज मैंने यहाँ फिल कर दिया है, ग्रेड आपको फिल करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ ऐड करनी है। आप एक सर्विसमैन हैं, अगर आप हैं तो आपको अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ डिस्चार्ज डालना है, अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, उम्र में छूट चाहिए, तो क्यों चाहिए उसका ऑप्शन आपको लेना है। आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नहीं करते हैं, अगर आपको एज में छूट नहीं चाहिए तो आप नो करके उसको आगे बढ़ा दीजिए। उसके बाद देखिए ऑप्शन आता है कि आप अपनी जो डिटेल्स हैं, इन्फॉर्मेशन हैं, वो DOPT की वेबसाइट में शेयर करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, तो येस और नो में जवाब करके सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। प्रेफरेंस आता है एग्ज़ाम सेंटर का। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जिस सिटी जिस सेंटर में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 से फर्स्ट प्रेफरेंस आपको यहाँ देना है, फिर सेकंड प्रेफरेंस देना है और फिर थर्ड प्रेफरेंस देना है। जो भी नियरेस्ट आपका पड़ता है आप उसको प्रेफरेंस पे रख सकते हैं और आपको वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर की चॉइस दी जा सकती है। उसके बाद पूछा जाता है PWD कैंडिडेट, ये हमने पहले ले चुके हैं इसलिए फील्ड आ रहे हैं ऑलरेडी। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जाता है आपको स्टेनोग्राफर की नॉलेज है, नहीं है, क्या आपका मीडियम ऑफ स्किल है, और आपका फिर उसको वेरीफाई करना है आपको इंग्लिश से किया है, हिंदी से किया है, ठीक है, आपका जो मीडियम है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। उसके बाद देखिए आपका आता है पोस्ट
अप्लाइंग फॉर, किस पोस्ट के आप अप्लाई कर रहे हैं, ग्रुप सी के, ग्रुप डी के लिए, दोनों ग्रुप के लिए, तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन आते हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए कर रहे हैं तो दोनों ऑप्शन ले लीजिए, और एक के लिए कर रहे हैं तो एक ले लीजिए, ठीक है। उसे वेरीफाई करिए दोबारा से जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है देखिए अपलोड सेक्शन। अपलोड सेक्शन में आपको यहाँ पे फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करनी है। देखिए अगर आपके पास फ़ोटो है, वेब कैमरा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप वेब कैमरा ऑन करके आपका लाइव फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। पर अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है किसी कारण, या आप फ़ोन से अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इस जो बारकोड नीचे दिया है आप इसको स्कैन करिए। जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे तो एक एप्लीकेशन आपके पास खुलेगी जो एसएससी की एप्लीकेशन है। तो जैसी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे अपने फ़ोन पे, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके पास ऐसे यहाँ डालने को आता है, लाइक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका पासवर्ड, ये सारी डिटेल्स डालिए, लॉगिन करिए। फिर अपने यहाँ पे एप्लीकेशन डालिए कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। लाइक स्टेनोग्राफर मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। जैसे स्टेनोग्राफर के लिए मैंने सेलेक्ट किया, फिर देखिए यहाँ पे फ़ोटो का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास कि फ़ोटो कैप्चर करने का ऑप्शन। तो फ़ोटो कैप्चर करने का ऑप्शन का एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि किस टाइप की फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। मास्क नहीं होना चाहिए, सीधी फ़ोटो होनी चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद आता है आपका सिग्नेचर अपलोड। सिग्नेचर अपलोड का यहाँ डायमेंशंस दी गई हैं, 10 से 20 KB होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये सब करके आपको सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड कर लेना है। याद रखिएगा फ़ोटो या तो आपको लाइव वेब कैमरा से करनी है या तो आपको एसएससी के पोर्टल से करनी है, एप्लीकेशन से। अब देखिए मैंने यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। ये आपका प्रीव्यू सेक्शन है, गो बैक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं, अभी चेक कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस, अपनी स्पेलिंग्स, डिटेल्स, ये सब। अगर नहीं करना है, आपका सब कुछ ठीक ठाक है, आपने प्रीव्यू चेक कर लिया है, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ाइए। आई एग्री पे क्लिक कीजिए, कैप्चा फिल करिए एज इट इज़, जो ऊपर कैप्चा लिखा गया है उसको सबमिट करिए। देखिए मैंने सबमिट कर दिया है। अगर आपका यहाँ पे कोई फ़ीस पड़ती है तो आपको यहाँ पे फ़ी डाल लेनी है, अगर आप जनरल या OWS के कैंडिडेट हैं, OBC के, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा प्रिंट एप्लीकेशन का आ गया है, मैं आपसे प्रिंट एप्लीकेशन कर लेती हूँ। आपको भी फ़ी सबमिट करके ऐसे सबमिट कर देनी है एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, होप आपको यूज़फुल लगी हो इन्फॉर्मेशन। आगे आने वाली ऐसी सारी नोटिफिकेशंस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।